हेलो गाइस, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एनी एलिमेंट। अगर आपको किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है जो कि आपको कहाँ मदद करती है, कई बार तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम, और कई बार इनडायरेक्ट वे से बहुत सारे क्वेश्चन में आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ती है। तो इन एनी सेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में। तो आज की इस वीडियो में इसकी शॉर्ट ट्रिक पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और आई थिंक वो बातें आपको ध्यान में होंगी। फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। आपके टोटल सबसेल होते हैं 4, एस, पी, डी एंड एफ। अब इनकी मैं नंबरिंग कर देता हूं 1, 2, 3 एंड 4। अब हमें देखना होगा कि एस के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 होता है, पी के अंदर 3, डी के अंदर 5, एफ के अंदर 7। ये आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल एस के अंदर 1, पी के अंदर 3, डी के अंदर 5, एफ के अंदर 7। अब आपने ध्यान रखना है कि ईच ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो एस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10, एफ के अंदर 14। ये फिगर कहां से आया है कि एक ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। तो एस के अंदर एक ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन 2, 3 है तो 6, 5 है तो 10, 7 है तो 14। ये हुए आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम ड्रॉ करेंगे एक एनर्जी लेवल डायग्राम जो ऑफवा प्रिंसिपल ने दिया हुआ है। ऑफवा प्रिंसिपल ने हमें एनर्जी लेवल डायग्राम दिया हुआ है और उस डायग्राम के अंदर हमें लोअर एनर्जी लेवल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को फिल करना होता है। जिस सबसेल की एनर्जी लेवल कम होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है। तो उसको हम एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एस सबसेल को हम 2 बार रिपीट करेंगे, एस एस। फिर आपका पी एस 2 बार रिपीट, पी एस टी एस। फिर आपका आता है डी पी एस 2 बार रिपीट, डी पी एस, डी पी एस। नेक्स्ट आपका आता है एफ, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस 2 बार, एफ डी पी एस। अब हमें देखना है कि एस की नंबरिंग जो हमने दी है वो 1 से स्टार्ट है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आपका 8। नेक्स्ट आपका आता है पी, पी की नंबरिंग 2 से स्टार्ट, 2, 3, 4, 5, 6 और आपका 7। नेक्स्ट आपका आता है डी, डी की नंबरिंग 3 से स्टार्ट, तो आपका 3, 4, 5 एंड 6। नेक्स्ट और लास्ट है आपका एफ की नंबरिंग 4 से स्टार्ट, तो 4 और ये आपका 5। अब ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम आ गया। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं? सबसे पहले आपका एस, फिर आपका 2s, 2p, 3s, 3p, 4s। इलेक्ट्रॉन आपस के इस हिसाब से भरे जाएंगे। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे सोडियम दे दिया कि आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 1s के अंदर। एस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। उसके बाद आता है 2s, इलेक्ट्रॉन 2। फिर आपका 2p, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6। टोटल काउंट पर कितने हुए? 2 + 2, 4 + 6, 10। बचा आपका 1 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? एस के अंदर, तो 3s 1। ये आपकी सोडियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हुई। नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले लेता हूं क्लोरीन, जिसका एग्जांपल जिसका एटॉम नंबर है 17। तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। काउंट करो, 2 + 2, 4 + 6, 10 + 2, 12 और 5 आपका 17। नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले लेता हूं स्कैंडियम, जिसका एटॉम नंबर है 21। तो आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। काउंट करो, 21। 2 + 2, 4 + 6, 10, 12, 18, 20 और आपका 1, 21। नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले लेता हूं आयरन, Fe, जिसका एटॉम नंबर है 26।
तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, काउंट करो 26 मिलेंगे। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शनल आपके जो कुछ एलिमेंट है। एक्सेप्शनल आपके 3 एलिमेंट है, क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24, नेक्स्ट आपका कॉपर एटॉमिक नंबर 29, नेक्स्ट आपका है प्लेडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 46। ये आपका हाफ फील्ड का केस है और ये दोनों ही आपके फुल फील्ड, ये आपका फुल फील्ड केस है, ये आपका हाफ फील्ड केस। हाफ फील्ड किसका, ये हम पता लगाएंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट है और डी का हाफ फील्ड और डी का फुल फील्ड। टोटल इलेक्ट्रॉन डी के अंदर आते हैं 10, तो हाफ फील्ड होगा आपका 5, फुल फील्ड होगा आपका 10। तो हम क्रोमियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करते हैं, तो आपका हुआ 1s2, जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखेंगे सबसे पहले, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। अब मैंने आपको बताया था कि डी के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं 5, और मैंने आपको यहां भी बता दिया कि हाफ फील्ड का केस है। तो हम डी के ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल ऑर्बिटल होते हैं 5, तो टोटल 5 ऑर्बिटल बनाएंगे हम 1 2 3 4 5। ईच ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो सबसे पहले 1 2 3 4। अब एक ऑर्बिटल मेरा खाली है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये अनस्टेबल है, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन s का इसके पास चला जाता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या बनती है 4s1 और आपका 3d5। ऐसा ही आपका है कॉपर का। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है कॉपर 29, ये आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। मैंने आपको बताया कि डी के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5, ईच ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब टोटल ऑर्बिटल 5 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9, एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो मैंने 9 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। बचा आपका एक ऑर्बिटल आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, तो ये भी क्या है अनस्टेबल, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। तो s का एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला जाता है, तो ये आपका क्या हो जाता है स्टेबल हो जाता है, फुल फील्ड। क्या बनती है इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 4s1 और 3d10। अब दोस्तों प्लेडियम का आप मुझे खुद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। थैंक यू।